अपना गाड़ी हो चुका है रेडी। और अभी ट्रक की स्थिति देखो, ये देखो एक्सीडेंट गाड़ी है। मैंने ले लिया है दोस्तों समोसा और कचौड़ी और आलू चना का सब्जी। ट्रांसपोर्ट के माल तो आदमी जब तू होलसेल में इतना महंगा अंडा बेच भी तो आदमी तो रिटेल वाला मर जाए। अब सबसे बड़ी परीक्षा है कि इसको दुकान तक कैसे लेगा जाएगा। पहुंच गए हैं साई किराना भंडार। जय श्री राम। साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद हमारा समय हो जाता है चाय पे चर्चा का। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे दुकान में जो इतना अच्छा फ्रिज देने के बाद भी माल नहीं बिक पा रहा है, ज्यादा कैंपा है बिकना, क्योंकि जब आपके पास 10 तरह का प्रोडक्ट है तो 10 तरीके का नाम आपको रखना ही पड़ेगा। उसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और अगर सिर्फ आप अपने कंपनी का नाम जब व्हाइट होता है तो उसका बोतल आप हर्रा कैसे बना सकते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और अगर आपने बोतल हर्रा बनाया है तो इसका नाम तो जेन्युइन रखो। जैसे कि को 7 अप है तो 7 अप को 7 अप का नाम दो। स्टिंग है तो स्टिंग को स्टिंग का नाम दो। देखो स्टिंग का कितना बड़ा फ्रिज वो दे दिया है अपना ब्रांडिंग कैंपा के आधार पे। अगर आप माल बेचने खोज रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ, प्रोडक्ट ना बिकेगा। एकदम पर्सनल अनुभव से बताओ। पर्सनल मतलब जहाँ तक हमें दुकान को अच्छा रिस्पॉन्स दे पाए। सबसे बड़ा बात यह है कैंपा कंपनी के साथ। अगर आपका माल अगर मार्केट नहीं पकड़ पा रहा है, बहुत ज्यादा हमारे दुकान में सेल आउट नहीं हो पा रहा है, नाम से जोड़ दो और उसको बेचो, तब आपका प्रोडक्ट मेरे हिसाब से मार्केट में ज्यादा बिक पाएगा, ज्यादा मार्केट पकड़ पाओगे और ज्यादा काम आप लोग कर पाओगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सक्लूसिव रिव्यू एसजी में। सो फ्रेंड्स, नई सुबह नई शुरुआत हो गई है हमारी और नई दोपहर भी होगी। समय अभी 3 हो रहा है तो चलते हैं। मम्मी ने फट से खाना वगैरह निकाल करके रेडी रखा है, बैगन का सब्जी वगैरह, तो ये सॉरी पेचकी का सब्जी वगैरह सारा कुछ रेडी है उधर। लेकिन क्या है कि खाना पीना खा करके हमें तो जाना है दुकान। लेकिन दुकान जाने से पहले हमारा गाड़ी का पेंट लगभग आज कंप्लीट हो गया है। तो पेंटर वाले भैया से बात हुआ हमारा, तो उन्होंने कहा कि भैया आप आ जाओ, आपका गाड़ी रेडी है और आप ले जाओ। तो उस गाड़ी को भी हम लोग चलते हैं, ले करके आते हैं, क्योंकि दुकान का भी सामान उस गाड़ी की वजह से आ नहीं पा रहा है बहुत सारा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे हैं, वीडियो का एंड तक देखे। चलिए मिलते हैं। वीडियो क्या चाहिए? दल पिचकी। मम्मी जी का कहना है ये दल पिचकी है। मम्मी जी की दल पिचकी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दाल डाल के बनाया जाता है। टेम्पो स्टैंड पहुंच चुके हैं हमारा। टेम्पो का इंतजार है, बस जल्दी से इधर से आएगा तो बैठ के हम चल पड़ेंगे अपने गाड़ी पास। चलो तो जाएगा तो ले चलो बड़े भाई हमें। तो भैया का टेम्पो मिल गया, अब इस टेम्पो में चला जाएगा हमें। वाह वाह वाह, तो बड़ा खतरनाक स्टाइल में बनाया। मोबाइल वो फूट गया है जी आपका? फूट गया भैया, फोड़ दिया है। फूट नहीं गया। अच्छा, फोड़ दिया है। काहे? गुस्सा में। तो भैया जी का मोबाइल देखो रहा है, यहाँ पर इसमें मोबाइल फूटा हुआ और ये दिख बड़ा खतरनाक रहा है। इसको रबड़ से सेट किया है ना ये वाला को? हाँ भैया। टेम्पो वाले भैया इतना अच्छा थे कि इनसे बात करके मजा आ गया एकदम, मतलब माइंड फ्रेश कर दिया। इतना अच्छा व्यक्ति थे वो टेम्पो वाले भैया। कहा बोल रहे भैया आप जाइए, कहा पैसा दीजिएगा? बोले ना, पैसा नहीं लोगे तो अगला बार हमें कैसे बैठाओगे। और अब वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमारा गाड़ी रेडी हो रहा है। और ये ट्रक की स्थिति देखो, ये ट्रक फंस गया है यहाँ पर। हमारा गाड़ी अंदर तरफ बन रहा है और ये ट्रक नीचे नीचे नली में फंस गया है। ये देखो एक्सीडेंट गाड़ी है, शायद ये एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ पर बनने के लिए आ रहा था। और ये गाड़ी का चक्का जो ये वाला है ना, ये घुस गया है यहाँ पर का नली में और ये गाड़ी गया है फंस। नहीं वो कहाँ से कटेगा, वो नली में घुस गया गाड़ी ना, पीछे से करे तो उठा के खींच रहा है। और अपना गाड़ी भी इधर पेंट हो चुका है, जहाँ पहुंच गया गाड़ी पेंट हो रहा था वहाँ। अपना गाड़ी हो चुका है रेडी। इधर तो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी अपने गाड़ी का। ये देखो, ये पास पेंट नहीं हो पाया है। नहीं पेंट होने का कारण क्या है कि जिस मिस्त्री ने इसको पूरा डाला बनाया ना, उसने इसको यहाँ पर ही अटैच कर दिया है। और अब ये क्या हो रहा है कि अगर इसमें पेंट मारेगा तो ये पीछे वाला पूरा ढक जाएगा। तो इसको सही करने के चलते भैया मशीन लेकर के आए हैं और इसको ठीक कैसे करेंगे कि यहाँ से इसको उखाड़ेंगे, यहाँ से उखाड़ेंगे, सच चारों पांचों कोना से उखाड़ेंगे और इस साइड एक पत्ती मारेंगे, इस साइड एक पत्ती मारेंगे और इसको स्क्रू सिस्टम कर देंगे कि आगे चलकर ये दिक्कत ना करे। बाई चांस अगर ये फूट गया तो फिर कैसे बदलाएगा, नया नहीं ना बदलाएगा। और ये सब में पैर हाथ लगते रहता है तो ये सब खराब होने का डर रहता है। अब जा रहे दोस्तों दुकान, इसलिए क्योंकि गाड़ी का काम हमारा हुआ नहीं है। और वो जो पेंट वाला जो मिस्त्री है, जिसको पीछे का लाइट जो सेट करना है जो दिखाए, तो वो मिस्त्री क्या है कि लाइन नहीं है, तो वो बोल रहे कि अभी उसमें टाइम लगेगा। और अगर उसमें टाइम लगेगा तो हम लोग को यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो टेम्पो तो आया नहीं है अभी तक, लेकिन क्या है कि ये जस्ट हमारे आँख के सामने में अंडा का दुकान है, जहाँ से हमें अंडा लेना रहता है।
तब यहाँ पर ही आए हैं तो अंडवा लेते चले जाते हैं। बोले एक काम के लिए दोबारा आना नहीं पड़ेगा। बाप रे बाप, इतना महंगा अंडा बेचल जावा है, शर्म नहीं आवा तोरा। एक 1450 रुपया पेटी, 215 रुपया ट्रे, 95 रुपया दर्जन, 8 रुपया पीस। होलसेल में इतना महंगा ट्रांसपोर्ट के माल। तो आदमी जब तू होलसेल में इतना महंगा अंडा बेच भी तो आदमी तो रिटेल वाला मर जाए। अरे कैसे बेचता हो? 8 रुपए तो खरीदारी पड़ गए, 7 रुपए पड़ा था। और अंडा के साइज वो इसने, अरे रेडीमेड बनवाई का अंडा की मुर्गी देवा हो ये अंडा के। चल एक पेटी चेक कर तो कोल्ड स्टोर वाला नहीं हो, सब चेक हो। और अगर फुटल निकल लो तब ये अंडा लेने के लिए हमें फिर एक बार आना पड़ता। तो यही पास खड़ा थे, गाड़ी देखने आए थे तो लेते चले जाते। चल भैया बैठ के लिए आओ। ये दोस्तों काटीताड़ चौक, अब अंडा उतरा लिया जाए। अब सबसे बड़ी परीक्षा है कि इसको दुकान तक कैसे लेगा जाएगा। अगर पैदल लेना पड़ गया तब तो हालत खराब। ये पास टुक टुक वगैरह लगा हुआ है, अगर ले करके जाएगा तो चलेंगे। तो अपना माल लोड कर दिए है यहाँ। यार वहाँ से रोड से यहाँ पार करने में हालत खराब हो गया है, इतना तेज गर्मी लग रहा है। उतार लिए दोस्तों और पहुँच गए हैं साई किराना भंडार। जय श्री राम, ओम साई राम। साथ दोस्तों साई किराना भंडार में हो चुका है अपना वापसी। और शेटर वगैरह हम लोगों ने उठा दिया है, लेकिन दुकान को दुकानदारी के लिए रेडी नहीं कर पाए। और पीछे तरफ अभी देखो 4 बज चुका है, लेकिन कितना कड़ा धूप है। लेकिन धूप का कुछ किया नहीं जा सकता, धूप तो धूप ही है, धूप तो रहेगा ही। तो फट से दुकान वगैरह निकाल लेते, फिर मिलते हैं आपसे। ओम साई राम दोस्तों। तो साई किराना भंडार खुल चुका है, राशन की सारी सुविधाएं एक जगह। श्री साई किराना भंडार, ब्लॉक रोड काटीताड़, जीटी सेंटर से पहले, रातू थाना के बाद। तो क्या है कि दुकान वगैरह खोल लिए, दुकान पोछ पाछ भी कर लिए। अब मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो गया, क्योंकि समय अब मतलब आए दुकान उकान निकाले, उसके बाद कस्टमर वगैरह थे तो उधर का काम वगैरह करते उड़ते तब अभी हम 5 बजे बैठे थे जॉब करने के लिए। मौसम भी बिल्कुल रंगीन तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन बिल्कुल शांत हो चुका है, धूप उप जा चुके हैं, सूरज देवता हम पर खुश हैं, इसलिए वो चले गए कि अब जाओ बेटा तुम लोग आराम उराम करो। कितना तुम लोग को तड़पाए, कितना तुम लोग को परेशान करे। तो हमने ठीक है बाबा चलिए तब मिलते हैं आपसे जल्दी। और जल्दी मतलब ऊपर नहीं मिलना है, लेकिन कहने लो अब नहीं मिलना है, कल मिलेंगे अब उनसे, क्योंकि सुबह मेरा तो आ ही जाते हैं गुस्साल मूड में। तो बाकी दोस्तों अब जब हम साईनाथ महाराज जी का डायरेक्ट अगरबत्ती वगैरह जला लेते हैं, उसके बाद आपसे अब मिलते हैं। भज मन राम महाभिराम, भज मन राम महाभिराम, भज मन राम महाभिराम। ओम साई राम दोस्तों। तो साईनाथ महाराज जी का हमने ले लिया है आशीर्वाद, और प्रेम से बोला जाए ओम साई राम। साईनाथ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के बाद हमारा समय हो जाता है चाय पे चर्चा का, लेकिन चाय हमारा आ रहा है। लेकिन आज चर्चा करेंगे, आज हम लोग इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था भैया कि हम लोग कैंपा का भी माल बेच रहे हैं और कोका कोला का भी माल बेच रहे हैं और पेप्सी का भी माल बेच रहे हैं, लेकिन पेप्सी और कोका कोला अभी भी बिक रहा है और कैंपा अपना प्रोडक्ट को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, मतलब बता नहीं पा रहा है। जो हमें लगता है कि जो कंपनी इतना सारा पैसा खर्चा कर रहा है, इतना महंगा महंगा फ्रिज बांट रहा है, 50,000 60,000, मतलब जितना का भी बांट रहा, मान लो 10,000 का भी फ्रिज बांट रहा है, तो इतना महंगा महंगा फ्रिज बांट रहा है कंपनी। लेकिन मेरे हिसाब से शायद कंपनी को उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा पेप्सी और कोका कोला को आज भी मिल रहा है।
तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे दुकान में जो इतना अच्छा फ्रिज देने के बाद भी माल नहीं बिक पा रहा है ज़्यादा कैंपा का, उसका सबसे बड़ा कारण हमें जो लग रहा है ना, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट तो सभी कंपनी के हिसाब से लॉन्च कर दिया। मान लो कि 7 अप है तो 7 अप के ऊपर भी प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोका कोला है तो उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, थम्स अप है उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, स्टिंग है उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैंगो है तो उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट कंपनी ने कैंपा कंपनी लॉन्च किया है। लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को ठीक से बता नहीं पा रहा है मेरे हिसाब से। हम सबके बारे में नहीं पता, लेकिन हमारे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे पास एक पेप्सी कंपनी का माल है, ठीक है, पेप्सी का ब्रांडिंग सामने हो गया और एक्चुअल में ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसका नाम पेप्सी है। तो कंपनी को पता, मतलब कस्टमर को पता है कि जो काला वाला आता है वो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप 3 तरह का आता है, तो अलग अलग नाम होता है। जैसे कि थम्स अप है, कोका कोला एक कंपनी हो गया, कोका कोला के अंदर में थम्स अप आता है, लेकिन कंपनी उसको थम्स अप के नाम से बेचता है, ना कि कोका कोला के नाम पे। जैसे कैंपा कोला है ना, तो कैंपा अपना सारा जो प्रोडक्ट बेचने खोज रहा है वो कैंपा के नाम से बेच रहा है। कैसे बिकेगा? मुश्किल है बिकना। इसलिए मुश्किल है बिकना क्योंकि जब आपके पास 10 तरह का प्रोडक्ट है तो 10 तरीके का नाम आपको रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और अगर सिर्फ आप अपने कंपनी का नाम हाईलाइट करोगे, कैंपा 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 कैंपा, चलो अच्छी बात है, कंपनी का नाम होना चाहिए हाईलाइट, लेकिन कंपनी का नाम हाईलाइट होने से ही क्या फायदा जब आपका प्रोडक्ट ही सेल आउट नहीं हो पाएगा। तो प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए हर जो प्रोडक्ट रहता है, जैसे यहाँ पर इसे हम लोग बात करते हैं, जैसे सबसे अच्छा समझ पाएगा, जैसे ये है हमारे पास पेप्सी का लींबूज, ठीक है, इसके ऊपर में देखो छोटा सा 7 अप का ब्रांडिंग किया हुआ है और लींबूज है, लेकिन इसे बनाता पेप्सी कंपनी है, ठीक है। और इसका देखो बोतल कलर का सबका स्टाइल अलग रखा है। इसी के जगह में अगर हम बात करें आपका कैंपा कोला का, ठीक है, तो कैंपा कोला का ब्रांडिंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका बोतल जो ला दिया है ना, और ये है आपका लेमन फ्लेवर, ये पास आपको दिख रहा होगा लेमन फ्लेवर। तो अगर आपको पता है कि लेमन जब व्हाइट होता है तो उसका बोतल आप हर्रा कैसे बना सकते हो, और अगर आपने बोतल हर्रा बनाया है तो इसका नाम तो जेन्युइन रखो। जैसे कि पेप्सी का ये है माल, तो पेप्सी ने अपना एक अलग नाम दिया इसको 7 अप, तो 7 अप के नाम से ये बिक रहा है, ना कि पेप्सी के नाम से बिक रहा है। 7 अप है, स्प्राइट है, इस तरीके से बिकता है, ना कि ये पेप्सी के नाम से बिकता है, 7 अप के नाम से बिकता है। लेकिन आप जो बेचने खोज रहे हो सिर्फ कैंपा के नाम से बेचने खोज रहे हो। कैंपा के नाम से कंपनी, बड़े भाई बहुत बड़े हो आप, बहुत बड़ा आपका मार्केटिंग कैप्चर है, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको, इसका नाम कैंपा को हटा करके, कैंपा मत हटाओ, मैं कहने का मतलब है कैंपा के बाद जो इसके नाम जो है ना, जितना भी प्रोडक्ट आपके पास है, जैसे ये आपका ये कैंपा हमें देता है रस्किक, ठीक है, तो इस तरीके का नाम चिन्हित करो। पेप्सी को जैसे मान लो पेप्सी है तो पेप्सी का पेप्सी नाम दो, 7 अप को 7 अप है तो 7 अप को 7 अप का नाम दो, स्टिंग है तो स्टिंग को स्टिंग का नाम दो। देखो स्टिंग का कितना बड़ा फ्रिज वो दे दिया है अपना ब्रांडिंग के नाम पे, जबकि कंपनी इसमें कहीं पर भी अभी ऊपर में से पेप्सी नहीं लिखा है, जबकि इसको बनाता पेप्सी ही है। उसी तरह जैसे आपने इसको बनाया, देखो इसका नाम आपने कितने अच्छा चिन्हित किया है कि यहाँ पर आपने ऊपर में दिया है कैंपा और नीचे में लिख दिया है एनर्जी ड्रिंक, तो कम से कम एक नाम तो चिन्हित किया आपने कि इसका नाम एनर्जी ड्रिंक रहेगा, कैंपा छोटा रहेगा। तो मेरा बोलने का उद्देश्य आपको ये है कि जैसे आपका ये प्रोडक्ट है कैंपा लेमन फ्लेवर और ये कैंपा कोला, ठीक है, ये आपका 2 प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बहुत अच्छा सेल होगा। मैं दुकानदार हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 प्रोडक्ट आपका मार्केट में अच्छा सेल होगा, लेकिन तब होगा जब आप इसका नाम जेन्युइन रख पाओगे। क्योंकि अगर इसका नाम आप जेन्युइन नहीं रख पाए, केवल कैंपा 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 के आधार पे अगर आप माल बेचने खोज रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ प्रोडक्ट ना बिकेगा। एकदम पर्सनल अनुभव से बता, पर्सनल मतलब जहां तक हमें दुकान चलाने का अनुभव है उसके हिसाब से बता रहा, कभी नहीं चलेगा। इसका नाम पहले तो आप चिन्हित करो कि कैंपा, तो कैंपा के बाद क्या, कैंपा को छोटा करो और इसका जो प्रोडक्ट है, जैसे लेमन है तो लेमन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट का नाम दो। जैसे मान लो लींबूज है और जो ये क्या बोलते हैं आपका थम्स अप कंपनी, कोका कंपनी का आता है, उसका लींबूज के नाम से आता है, तो आप भी तो कोई नाम दो। मान लो कि ठंडा नींबू दे दो या फिर कुछ भी दे दो। जैसे यहाँ कैंपा कोला है तो कैंपा को छोटा करो और कोला को बड़ा करो, कोला को प्रचलित करने की कोशिश करो, ना कि कैंपा। कैंपा तो कंपनी है और कंपनी को सब जानता है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें क्या चीज अच्छा है क्या चीज बुरा है, उसके बारे में आप जानकारी देने का कोशिश करो कस्टमर को, कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को पिए और आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे पाए। सबसे बड़ा बात यह है कैंपा कंपनी के साथ, अगर आपका माल अगर मार्केट नहीं पकड़ पा रहा है, बहुत ज्यादा हमारे दुकान में सेल आउट नहीं हो पा रहा है, मतलब हम अपने पर्सनल अनुभव के हिसाब से बता रहे हैं, सब दुकान के बारे में हमें नहीं पता, तो आपको ये चीज करना होगा कि केवल रेट कम कर देने से और क्वांटिटी बढ़ा देने से माल नहीं बिकता है। माल के बारे में आपको कस्टमर को जानकारी देना होगा कि हमारे माल में क्या है नहीं है, उसके बारे में स्पष्ट आपको कस्टमर को बताना होगा।
मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये है, कोका कोला है तो कोका कोला का कोका कोला भी है, थम्स अप भी है, पेप्सी है तो पेप्सी का पेप्सी है। अगर आप केम्पा कोला के नाम से रख रहे हो तो एक प्रोडक्ट जैसे आपने रख दिया केम्पा कोला, तो एक प्रोडक्ट एक नाम ये चल जाएगा। लेकिन केम्पा में लेमन फ्लेवर नहीं चलेगा। केम्पा को छोटा करो और लेमन जो आप लिखे हो ना लेमन फ्लेवर, ये लेमन फ्लेवर को बड़ा करो, बड़ा मतलब बिग साइज। ये प्रोडक्ट को ही उस नाम से जोड़ दो और उसको बेचो, तब आपका प्रोडक्ट मेरे हिसाब से मार्केट में ज्यादा बिक पाएगा, ज्यादा मार्केट पकड़ पाओगे और ज्यादा काम आप लोग कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, यही था आज का चाय पे चर्चा। और क्या है ना कि ये केम्पा कोला, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, तो हम दुकानदार है इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कैसा लगा जो हम आपको बताए आपके कंपनी के बारे में, कि आपको ये चीज करना चाहिए, तो आप हमें बता सकते हो उसके बारे में। बाकी दोस्तों, चाय के चर्चा को यही प्री कर देते हैं समाप्त। आई होप चाय का चर्चा आपको पसंद आया हो। अब चर्चा कैसा रहा, हम कुछ गलत बता पाए या सही बताए, क्या आपको जो हम बोले वो सही लगता है या गलत लगता है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो अब हम चलते हैं, दुकान का जो काम बचा है उसे करते हैं और दुकान बढ़ाते हैं, उस समय आपसे मिलते हैं। 3 hours later. साथ दोस्तों, समय हो गया है साई किराना भंडार बढ़ाने का और हमारे घर जाने का, क्योंकि हमारे अगल बगल के मित्रगण जा चुके हैं। कोई है कि नहीं है? अच्छा है एक लगभग है 4-5 दुकान अभी भी ये साइड में आगे तरफ का दुकान अभी भी खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि साई भंडार ही अकेले खुला हुआ है, 4-5 दुकान और है जो खुला हुआ है, लेकिन अब खुला नहीं रहेगा क्योंकि हमारा दुकानदारी समाप्त हो गया, सभी कस्टमर जा चुके हैं और दुकान वगैरह अब हमें बढ़ाकर हमें भी चलना चाहिए घर, क्योंकि काम समाप्त होने के बाद घर चल जाने से अच्छा रहता है, आराम उराम किया जाएगा, फिर कल से नया दिन शुरू होगा तो फिर कल से नया काम किया जाएगा। तो पर से दुकान वगैरह बढ़ा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हाँ दोस्तों, साई किराना भंडार बढ़ा लिया गया है और अब हमारा समय हो गया है घर जाने का, तो अब हम चले घर। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।